वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सबसे रेजिडेंट से विनती है, रिक्वेस्ट, तिरंगे को सलामी देंगे। सलामी दे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट पीपी सिंह ने फहराया झंडा। ध्वजारोहण कार्यक्रम में पहुंची निगम पार्षद सरिता फोगाट। पूरे देश में आज जश्न आजादी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली के लाल किले पर 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किला की प्राचीन से राष्ट्र को संबोधित किया। वहीं ध्वजारोहण के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने फूलों की वर्षा की। देश आजादी के जश्न में रंगा हुआ है। इसी क्रम में आज दक्षिणी दिल्ली में स्थित सफदरजंग एनक्लेव आरडब्ल्यूए के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज कार्यक्रम और आरडब्ल्यूए स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व A1 सेंट्रल मार्केट के प्रेसिडेंट पीपी सिंह ने किया। उनके साथ स्थानीय निगम पार्षद सरिता फोगाट, आरडब्ल्यूए वाइस प्रेसिडेंट पायल कपूर, जनरल सेक्रेटरी वंदना VK जैन शामिल रहे। वहीं इस कार्यक्रम में सबसे पहले प्रेसिडेंट पीपी सिंह ने आरडब्ल्यूए के सदस्य और स्थानीय लोगों को संबोधित किया और इस अवसर पीपी सिंह ने हमारे देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। संबोधन के बाद कई लोगों को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया। इसके बाद पीपी सिंह और स्थानीय निगम पार्षद सरिता फोगाट ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया और तिरंगा को सलामी भी दी। वहीं मीडिया से बात करते हुए आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट पीपी सिंह ने बताया कि आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसके साथ साथ आज हम अपना आरडब्ल्यूए स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि जो हम आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, यह आज़ादी का जश्न हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बदौलत मना रहे हैं। हमारे देश के वीर जवानों ने अपनी जान की शहादत देकर अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई थी। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। आखिर में पीपी सिंह ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज। पीपी सिंह जी क्या कहेंगे स्वतंत्रता दिवस पे? आज देश 77वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले पे प्रथा के अनुसार आज तिरंगा फहराया है। सब देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि 77वां स्वतंत्रता दिवस तो मनाया जा रहा है, पर हमें ये कभी नहीं भूलना कि इसको मनाने के लिए, इस आज़ादी को लेने के लिए हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे देशवासियों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितने बलिदान दिए और उन बलिदानों का सदका, उनकी मेहरबानियों का सदका, उनके खून दिए हुए का सदका आज हम आज़ाद हैं। हम अपने आप को माँ भारती को ये कह सकते हैं, हमारी माँ आज़ादी की गुलामी की जंजीरें काटकर आज आज़ादी है। हम इसीलिए अपनी धरती को धरती माँ कहते हैं। माँ का फ़र्ज़ क्या होता है, माँ का काम क्या है? माँ बच्चे को पैदा करती है, उसे पालती है, पोसती है और एक दिन जब ईश्वर के द्वारा उसका समय समाप्त होता है, उसे अपनी गोद में समा लेती है। इसीलिए हम भारत माता कहते हैं। हमारी भारत माता जो 800 सालों से पहले मुग़लों के, फिर अंग्रेज़ों के जो जुल्म और तशद्दुद के तहत थी, हम गुलाम थे, गुलामी की ज़िंदगी जीते थे। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, पुरखों ने जो ये कुर्बानियाँ दी, आज हम उनका सदका, हम यहाँ हैं, हम तिरंगे को फहरा रहे हैं। ये सारी कुर्बानियों की दास्तान हम याद करें कि गुरु नानक के वक्त से लेके जब बाबर आ गया था यहाँ पे, तो बाबर ने यहाँ पे आके इन्वेट किया, इस पे कब्ज़ा कर लिया। 800 साल हो गए इस बात को। गुरु नानक देव ने तब कहा था, तू बाबर नहीं तू जाबर है। तब से ये आज़ादी की लड़ाई चलनी शुरू हुई और हम सब इसके विटनेस हैं। 5वें गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी पे बिठा के शहीद कर दिए गए आज़ादी के मांगने के लिए। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह साहब की दास्तान हम सब जानते हैं। पूरा परिवार सरबंस वार दिया आज़ादी के लिए, ताकि हमारे पास आज़ादी रहे, हम आज़ाद रहें। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह साहब जी इसमें सक्सेस हुए तो अंग्रेज़ आ गए यहाँ पे। 300 साल अंग्रेज़ों ने यहाँ पे जुल्म किया, तशद्दुद की। हम नागरिकों के ऊपर क्या जुल्म नहीं ढाए गए।
क्या कुर्बानियाँ नहीं करनी पड़ी हमारे बड़ों को, बुज़ुर्गों को, और अल्टीमेटली 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, हमें आज़ादी मिली और ये तिरंगा फहराया गया। आज 77वां तिरंगा हम देश फहरा रहे हैं। इसे हमेशा याद रखना कि हम कितनी मुश्किलों से ये आज़ादी लेके आए हैं। हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये मेरी आने वाली जनरेशन्स को और यूथ को एक मैसेज है, हम सबको एक रहना है, हमको किसी भी सूरत में अलग नहीं होना है। हमने हर धर्म, हर जाति की इज़्ज़त करनी है, सम्मान देना है। हमने काम करना है देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है। हमारा सबसे पहला कर्तव्य हमारे देश के लिए है। इसी तरीके मेरी RWA, जिसे हम A1 सेंट्रल पार्क RWA सफदरजंग एनक्लेव कहा जाता है, यहाँ की संस्था, यहाँ के ऑफिसर्स जो पूरी तरह देश के लिए और काम के लिए समर्पित हैं। मेरे साथ मेरी टीम में पायल हैं, वंदना जी हैं, जैन साहब हैं और इससे पहले वाली टीम के हमारे कर्णधार साथ हैं जिन्होंने इस RWA की आगाज़ किया था। सोनी जी ने, दीपिका चौधरी जी ने, विज साहब ने, डॉक्टर कैलाश ने, डॉक्टर छाबड़ा साहब ने, मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद मेरी काउंसलर सरिता जी के लिए। आप इनकी तरफ प्लीज़ कैमरा करें। जितनी इनकी हम शुक्रिया कर सकें उतना कम है। इतना बड़ा एहसान है इनका इन इलाके पे। आज तो काउंसलर हैं, तब इससे पहले भी जब याद किया ये आई, इनका यहाँ स्वागत है। इनकी बहुत बहुत मेहरबानी। इसके साथ सारे देश को मैं स्वागत के तहत लेता हूँ। खूब ऊंची आवाज़ में आगाज़ करता हूँ, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। नाम बताएं। मेरा नाम वंदना सोनावने है और मैं A1 सेंट्रल पार्क की जनरल सेक्रेटरी हूँ। वंदना जी, आज स्वतंत्रता दिवस को भूटानी पार्क में निगम पार्षद और आप RWA के लोगों ने झंडा फहराया, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा उत्सव है। 2 दिवस हमने एक साथ मनाए हैं। एक तो स्वतंत्रता दिवस जो हम सब मना रहे हैं और एक हमारा RWA का फाउंडर्स डे जो संस्थापक दिवस है हमारा। ये दोनों मिला के बना रहे हैं, तो दोनों जश्न हो रहे हैं आज। इन दोनों जश्न का एक साथ हमने मिलान इसलिए किया है क्योंकि दोनों में संगठन, संघर्ष और सहयोग तीनों चीज़ें चाहिए। RWA के जो हमारे संस्थापक रहे, उन्होंने जो संघर्ष किया, सहयोग किया और जो मार्गदर्शन किया, जिसकी वजह से आज आप हमारी ये कॉलोनी को देख रहे हैं, हरा भरा देख रहे हैं। उसी प्रकार हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो रहे, जो शहीदी हुई है, उनको याद करते हुए आज हमने यहाँ पे तिरंगा फहराया है और सभी रेसिडेंट्स यहाँ पे आकर PP जी के साथ और हमारी काउंसलर सरिता फोगाट जी के साथ मिलकर हमने इसको मनाया है। भूटानी पार्क में झंडा फहराया गया, निगम पार्षद आ गए, क्या कहेंगे? मेरे लिए तो बहुत गर्व का दिन है क्योंकि मैं वैसे भी फ़ौजी बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारे लिए तो ये दिन, कोई भी दिन जिसमें भारत माता की हम फेलिसिटेशन करते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ही गर्व का दिन है। मैम आए, वेरी नाइस ऑफ हर, वी आर वेरी ऑनर्ड। एंड आप देख रहे हैं भूटानी पार्क में जो ये फंक्शंस होते हैं, खासकर आज का दिन, द फीलिंग ऑफ वननेस, द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड बहुत कायम है और आई थिंक ये अपने में ही एक इट स्पीक्स वॉल्यूम फॉर इटसेल्फ। सो उस तरीके से अगर आप देखें तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी कॉलोनी का हर एक सदस्य, हर फैमिली से कोई ना कोई यहाँ पे है और जो एक फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड है, जो हमारे देश की एक सेंस भी है, यूनिटी इन इंटेग्रिटी, वो एक, एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखने में मिलेगी और आई थिंक दैट इज़ स्पीक्स वॉल्यूम फॉर इटसेल्फ। थैंक यू सो मच।